लॉकडाउन के समय में नागपुर के शहाने और बानाइत परिवार में आज शादी हुई। ये शादी लॉकडाउन के नियमों के अनुसार की गई, जहां दूल्हा दुल्हन मास्क लगाकर थे, तो वही बाराती भी मास्क और सैनिटाइजर लगाकर ही दूल्हा दुल्हन को मिल रहे थे। तो आइए देखते हैं शहाने और बानाइत परिवार के मिलन का ये सम्मेलन। नागपुर में लॉकडाउन में कुणाल शहाने और प्राजक्ता बानाइत की शादी सारे रस्म रिवाजों के साथ संपन्न हुई। कुणाल को उनकी प्राजक्ता और प्राजक्ता को उनके कुणाल मिल ही गए। दरअसल लॉकडाउन के पहले से सगाई के गठबंधन में बंध गए थे। उसी वक्त शादी की तारीख 5 मई भी पक्की हो गई थी, लेकिन देश में कोरोना ने दस्तक दी और लॉकडाउन किया गया। 5 मई की शादी 19 मई तक आगे बढ़ा दी गई। सारी परमिशन और गाइडलाइंस का पालन कर ये शादी समारोह संपन्न हुआ। शादी की व्यवस्था को देखने हुड़केश्वर थाने के पुलिस इंस्पेक्टर वाघमारे भी शादी का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने शादी में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इस पर नजर रखी और वर वधू को शुभकामनाएं दी। आमच्याकडे एक दीपक बाणायचा मुलीचं लग्न होत आहे। लॉकडाऊन नंतर हे पहिलंच लग्न आहे। त्यांनी जे पण सोशल डिस्टन्स आहे, सोशल डिस्टन्स प्रमाणे त्यांनी काम हे केलेलं आहे। घरातच लग्न आहे। 15 ते 20 लोकांचंच घराघरामध्येच त्यांचं लग्न साजरं करून राहिलेलं आहे आणि सोशल डिस्टन्स, मास्क सर्वांकडे ते त्या पद्धतीनेच त्यांचं काम सुरू आहे तिकडनं आणि योग्य पद्धतीने आपल्याला ज्या पद्धतीने गाइडलाइंस आहे त्या पद्धतीने ते लग्न सोहळा संपवता येईल। शादी में सभी बारातियों को सैनिटाइजर दिया जा रहा था। वही दूल्हा दुल्हन को मिलने से पहले उन्होंने मास्क पहना है या नहीं, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। 40 से 50 लोगों के मौजूदगी में ये शादी संपन्न हुई। लॉकडाउन में नागपुर में एक शादी हो रही है, कुणाल शहाने और प्राजक्ता बानाइत। जो बानाइत अभी शहाने होने वाले हैं और इनकी शादी होने वाली लॉकडाउन में हो गई है। और ये शादी आप देख सकते हैं कि पूरी जो रूल्स है, गाइडलाइंस दी गई है, उसी के तर्ज पर है। दूल्हे ने मास्क पहना है, दुल्हन ने मास्क पहना है। उनसे बात करते वही नहीं, सबसे पहले सवाल ये है कि शादी एक ही बार होती है ऑब्वियसली, और आप मास्क पहन के आप अपनी खूबसूरती नहीं दिखा सकते। कैसा फील हो रहा है ये? ठीक है, अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ यूनिक शादी हो रही है, ऐसा लग रहा है। ज़िंदगी भर याद रहेगी ये शादी। यस। लेकिन आपकी खूबसूरती जो है वो लोगों तक नहीं दिखेंगी। आप वो अपने एल्बम में दिखाओगे कि मास्क पहना था। हाँ, एल्बम में दिखाई गई। आप क्या बताओगे? मास्क पहन के हो आप, ऑब्वियसली बहुत हैंडसम हमें पता है, और मुंह छुपा के शादी करना पड़ रहा है। अब क्या करें, चलती महामारी के कारण जो ये हो रहा है सब सारी चीज़ें, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा है सारी, मतलब देश में इतनी कोरोना के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो इसके चलते हमको सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी है मास्क पहन के और सैनिटाइज़र यूज़ करके ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। शादी लॉकडाउन में करना कितना महत्वपूर्ण था? अभी आपकी शादी इसके पहले पोस्टपोन हुई थी, क्या हुआ था, क्या पूरा बैकग्राउंड? इसके पहले 5 तारीख को मेरी शादी थी, मई को, तो पोस्टपोन किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और घर वालों ने भी सोचा कि ठीक है पोस्टपोन करते हैं। फिर उसके बाद ये कब तक चलेगा सिलसिला, उसका कुछ आइडिया नहीं है, तो इसीलिए देखा जाए कि हम अभी करते क्या ऐसा सोचा था हमने कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके, या फिर क्योंकि बता नहीं सकते ना कि कब होगा ये ख़त्म, इसलिए। तो भाभी ऐसा है कि हर एक दुल्हन की एक ख्वाहिश होती है कि उसका दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के आए, ऐसा नहीं हुआ तो निराश हो इस बारे में? हाँ, थोड़ी निराश हूँ। क्या कहना चाहोगे? आप डरे हो क्या? आपको कैसे लग रहा है? आपकी भी ख्वाहिश थी कि घोड़े पे चढ़ के आप अपनी दुल्हन को लेके जाएं, ऐसा नहीं हुआ? मेरी तो ख्वाहिश थी, लेकिन अभी क्या करें अभी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो कुछ इस तरह से है। शादी ज़रूरी थी क्या लॉकडाउन में अभी करना? आपको क्या लगता है? हाँ, ज़रूरी था। समझ सकते हैं आप, शादी करना ज़रूरी था। 5 तारीख को शादी थी, पोस्टपोन हुई है। भाभी आपको क्या लगता है, क्या बताओगे इस बारे में? जो आपकी शादी है कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? पेरेंट्स ने कहा तो इसलिए करना पड़ा। अच्छा, पेरेंट्स ने कहा इसलिए शादी करना पड़ा, इनको ज़रूरत नहीं थी शायद शादी करने की। आपके भी पेरेंट्स ने कहा था क्या शादी करना इसलिए? नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स ने नहीं कहा। ये सब की मतलब सारे डिस्टेंस, मतलब जो भी है सब लोगों का विचार था कि करें। अच्छा, सब लोगों को विचार था इसलिए करे, आपको ज़रूरत नहीं थी? सब उसमें इंक्लूडिंग मैं भी हूँ। ऐसा है बस। तो ये शादी नागपुर में हो रही है और आप देख सकते हैं कि कुछ ही लोग हैं, आप मैं कैमरा से बताऊंगा कि
कुछ ही लोग हैं जो शादी में मौजूद है, 15 या 20 लोग हैं जो घर में ही शादी की जा रही है। आप कौन हो? आप? अच्छा, मतलब ये लड़की के पिताजी से बात करते हैं। लड़के के पिताजी है। लड़के ने क्या कहा था, शादी जल्दी करना है या नहीं करना है? शादी तो करना जरूरी था ना, तो थोड़ी अड़चन थी घर में। अच्छा, उस माँ की जरा तबीयत ठीक नहीं रहती ना। तो इस तरह से शादी नागपुर में हो रही है। दो दूल्हा है कुणाल शाहाने, दुल्हन है प्राजक्ता बानाइत, जो अभी बानाइत शाहाने बनने वाली है। तो एक अनोखी शादी नागपुर में हो रही है जिसके गवाहदार भी हम बनने हो रहे। तो इस तरह से शादी है, 15-20 लोगों के मौजूदगी में शादी हो रही है और पूरे जो लॉकडाउन के जो नियम है उसको तर्ज पर रखते हुए शादी की जा रही है। कैमरा पर्सन बादल नंदवान के साथ अमित वांद्रे, वी24 नागपुर।